भविष्य में बिल प्रदेश बनता है तो यहाँ अन्य जाति समाज के लोग हैं उनके लिए रिजर्व सीटें आरक्षित हो जाएगी। इस इलाके में जो कांग्रेस बीजेपी का वर्चस्व था वो वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस पत्थरबाजी करने वाले कांग्रेस बीजेपी के ही लोग हैं। बिल प्रदेश में तमाम प्रकार के धर्म और जाति समाज के लोग आराम से रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से रहो भाईचारे के साथ। पहले बीटीपी थी, अब बीएपी आई। आने वाले जो भविष्य है उसमें क्या आदिवासी समर्थित कोई और पार्टी का निर्माण संभव है? हमारे लोग हैं उनको आपके चैनल के मार्फत से एक संदेश देना चाहते हैं चीज़ को लेकर। आपने कहा कि सर्व धर्म सम्मान है इस देश में, तो उसी प्रकार आई थिंक आप ये भी मानते होंगे कि सर्व जाति का भी उतना ही सम्मान है। तो ऐसे में जब आप पार्टी के बतौर पार्टी एक नेता और एक विचारधारा के तौर पे जब भील प्रदेश का जिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जो बाकी आपके अन्य समाज के जो भाई बहन हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया या फिर जनरल हो गया, ब्राह्मण राजपूत जिसमें आप इनको शुमार करेंगे, उनको लेके आप क्या सोचते हैं कि भील प्रदेश और उसमें कितना फासला है? देखिए, भारत देश की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। अपन लोग अपने पास समय नहीं है इतना, आप लोग प्रसारित नहीं कर पाओगे मेरे वीडियोस को, क्योंकि इसमें आपको और बार आना पड़ेगा। भारत देश के अंदर नागालैंड है तो नागा जनजाति के ऊपर है, लेकिन वो नागा जनजाति के साथ साथ में नागा पहाड़ियाँ भी हैं। मिजोरम है, मिजो आदिवासी के नाम से मिजोरम है, लेकिन मिजोरम के साथ साथ में वहाँ मिजो पहाड़ियाँ भी है। इसके बाद में पंजाब है, तो पंजाब है वो पंजाबी भाषा के आधार पर है। मिजो भाषा के आधार नागा भाषा के आधार पर है। गुजरात राज्य है तो गुजराती भाषा और गुज्जरों के आधार पर है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का नाम राजपूताना था, राजपूतों के नाम से था, तो उसमें राजस्थानी भाषा का जिक्र है। इस प्रकार से देश के अंदर जो भी अन्य राज्य बने हैं उसके अंदर बोली भाषा का मामला है। यहाँ का चाहे आपका भील हो, आपका ओबीसी हो, चाहे आपका बोरे हो, मुसलमान हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, या आपका जो भी कैटेगरी का लोग है, जाति समाज का लोग है, वो सारे के सारे राजस्थान के इस इलाके में हमको एक उपभाषा दे दी गई जो हम लोग बोलते हैं, जिसको उपभाषा दे दी गई आपका वागड़ी। थोड़ा सा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाएंगे तो निमाड़ी बोल दिया, थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो मेवाड़ी बोल दिया, उधर गुजराती बोल दिया, उधर जाएंगे तो मराठा बोल दिया, थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर दिया भाषाओं का। लेकिन 1905 के अंदर एक अंग्रेज़ था जिसने इसका एनालिसिस किया था और रिसर्च किया था। जॉर्ज गिरिसन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने आपका भीलवाड़ा से लेके भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक इस इलाके का नाम ढूंढा और उसको नाम दिया। इसमें जो बोली जाने वाली भाषा है वो भीली या भीलोड़ी कहते हैं। तो उससे पहले भी हमारे महापुरखे जो लड़े थे। अब ओबीसी के बात आती है तो गोविंद गुरु महाराज थे, वो बंजारा समुदाय से थे, तो बंजारा समुदाय ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वो भी तो भीलराज कायम करने के लिए लड़ाई लड़े थे। वो चाहते थे कि यहाँ के भीलों का राज अलग हो, क्योंकि यहाँ भील लोग ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक बहुत सारे आपके शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भील को एक जाति नहीं मानते। भील एक लड़ाकू कौम, लड़ाका कौम मानते, मार्शल कौम मानते। तो ये यहाँ पे रहने वाले तमाम जाति समाज के लोग हैं, चाहे ओबीसी हो, ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं। आपका एससी में है, एससी में भी बहुत सारी 2-4 प्रकार की जातियाँ हैं। राजपूत समाज हैं, ब्राह्मण समाज हैं, और जो भी जैन हैं, जितने भी प्रकार के लोग हैं, वो इस इलाके में जो अन्न पकता है, जो आपका बिना पानी से पकता था, जिसको खाकर उनमें ताकत आती थी, और वो अंग्रेज़ों से कभी हार नहीं मानी, उन्होंने लोहा लिया, लड़ते रहे, और ये लड़ाका कौम है। इसीलिए हम लोग इसको भील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और भविष्य में भील प्रदेश बनता है तो यहाँ अन्य जाति समाज के लोग हैं उनके लिए रिजर्व सीटें आरक्षित हो जाएगी, उनके लिए अलग से नौकरियां रिजर्व हो जाएगी। तो फ़ायदा उन्हीं का है, हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन उनका हो जाएगा। और यहाँ 5वीं अनुसूची से सीधे हम लोग 6ठी अनुसूची में चले जाएंगे, तो तब ये अन्य जाति है वो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, और अल्पसंख्यक में आते ही उनको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि भील प्रदेश का हिस्सा अन्य समाज के भाई बंधु भी रहेंगे, वो सब शामिल रहेंगे, लेकिन क्या इसका हिस्सा वो आदिवासी भी रहेंगे जो ईसाईकरण के करीब हैं, जो ईसाई में तब्दील होते जा रहे हैं, क्या वो भी भील प्रदेश के हिस्से में शामिल होंगे? देखिए, ये धर्म के पछड़े में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपने बोल दिया तो मैं बता ही देता हूँ। इसके लिए अपन को पीछे जाना पड़ेगा। आपका
जब ये सृष्टि बनी थी तो सृष्टि बनते वक्त कोई धर्म नहीं था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न बुद्धिस्ट थे, न कोई धर्म नहीं थे। तो धीरे धीरे भारत देश के अंदर मुग़ल आए, तुर्क आए और अफ़गान आए, ये सारे लोग आए। फिर आपके मैं तो नहीं कहता लेकिन हिस्ट्री बोलती है आर्य लोग आए, ये सारे लोग आए। और फिर बाद में लास्ट में आपका पुर्तगाली और अंग्रेज आए। तो अंग्रेज़ों के समय में भारत देश की जनगणना स्टार्ट हुई। उस समय आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम था, उसका अबोरिजिनल, एनिमिस्ट और फिर आपका ट्राइबल रिलीजियन। और फिर आज़ादी के बाद में कॉलम नंबर 7 में शेड्यूल ट्राइब के नाम से उनकी जनगणना होती थी, जो आपके मैं नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिस दिन आपको चाहिए मैं बता दूंगा। तो आज की तारीख में फिर सने ने आपका 1952 के बाद न 1960, 61, 62 के बाद में भारत के आदिवासियों को विभिन्न धर्मों में मान लिया गया। जो जिस इलाके में हिंदू लोग रहते हैं तो हिंदू की संस्कृति को अपना लिए अडॉप्ट कर लिया जिन आदिवासी ने, वो हिंदू हो गए। जिन इलाके में ईसाई लोग ज़्यादा रहने लग गए, ईसाई का मतलब ये अंग्रेज लोग ज़्यादा रहने लग गए, उनको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा देने लग गए, वो ईसाई बन गए। और आपका महाराष्ट्र की ओर चले जाइए और वहाँ पर जो हमारे भील समुदाय के, तड़वी समुदाय के लोग हैं, वो आज की तारीख में इस्लाम धर्म को मानते हैं। इधर चले जाइए आपका पूरी राजस्थान में जो मीणा लोग हैं, मीणा आदिवासी लोग हैं, जो बाद में बने, कभी बने आपका जनजाति, तो वो आपका मुस्लिम कम्युनिटी को मानते हैं। हिमाचल और आपका नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आपका सिक्किम साइड में, गंगटोक साइड में जो आदिवासी उधर रहते हैं, वो आपका बुद्धिस्ट मानने लग गए। तो आदिवासी तो सभी धर्मों को मानते हैं। तो यहाँ का जो आदिवासी है वो शुद्ध आदिवासी, आज की तारीख में जो भी शुद्ध आदिवासी है वही आदिवासी माना जाएगा। यहाँ पे धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो। अब जैन में कहाँ आदिवासी, ऐसा भी कहते हैं। तो जैन में दाहोद जो जिला, जहाँ मेरे गोत्र के लोग जैन बने हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो ईसाई बने हुए हैं उन ईसाइयों को और उन मुसलमानों को, मुसलमान का मतलब ये मुसलमान आपका ये खेड़ ब्रह्मा में भील लोग मुसलमान बने हुए हैं उनको, और आपका जो हिंदू बने हैं आदिवासी, उनको सबको इस इलाके में रहने का, बिल प्रदेश में रहने का पूर्ण अधिकार रहेगा। और साथ साथ में जो ओरिजिनल हिंदू हैं, ओरिजिनल ईसाई हैं, ओरिजिनल आपका बुद्धिस्ट हैं, ओरिजिनल जैन हैं, उन सभी को रहने का अधिकार। जैसे भारत देश में तमाम प्रकार के धर्म रहते हैं, तो बिल प्रदेश में तमाम प्रकार के धर्म और जाति समाज के लोग आराम से रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से रहो भाईचारे के साथ। हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। क्योंकि यू साउंड्स वेरी इंटेलेक्चुअल, आप बड़े ही इंटेलेक्चुअल हैं, आपको बहुत सारी इतिहास की भी जानकार हैं आप। फॉर दैट रीज़न मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जो आजकल के युवा बीएपी के करीब हैं, उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है, या विपक्ष का कहीं ना कहीं ये आरोप रहता है, या सामान्य वर्ग में कहीं ना कहीं ये भय है कि जो भी अराजकताओं की घटना हो रही है, हो सकता है ये सवाल काफ़ी गंभीर हो, आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये सुनने में आया, हमने जब आपको लेके स्टडी की, जब हमने भारतीय आदिवासी पार्टी को लेके हमारी टीम स्टडी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भावनाएं आ रही है कि अराजकता का माहौल है। भले सागवाड़ा के रूट पे एक पत्थरबाजी का हाल फिलहाल में घटनाएं सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बीएपी समर्थित है, ये बीएपी के लोग हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आता है। तो इस पर जब ऐसे विचार आप देखते हैं, तो आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत से इस क्षेत्र के जहाँ जहाँ हमारा बीएपी का प्रभाव है और वहाँ पर आपके कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं और हमारे लोग हैं, उनको आपके चैनल के मार्फत से एक संदेश देना चाहते हैं चीज़ को लेकर। पत्थरबाज करने वाले किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय और किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते। वो अपराधी हैं, अपराधी ही रहेंगे। तो आपका सवाल था कि कहीं कहीं बीएपी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पूर्व बागीदोरा विधायक हमारे जयकृष्ण पटेल के ऊपर पत्थरबाजी हुई, तो क्या वो पत्थर मारने वाले बीएपी के लोग थे?
मेरा एक सवाल है आपके चैनल के मार्फत से चढ़ना चाहता हूँ। थावरचंद के ऊपर अभी कुछ हमला हुआ छोटा मोटा, जिसको लेके हमने सलोमर में धरना दिया। लास्ट में मैंने एक रणनीति के तहत 5-6 हज़ार लोगों का बड़ा सम्मेलन करके इस धरने को थोड़ा सा कुछ मुद्दों के साथ में हमने इसको वाइंड अप किया। तो थावरचंद के साथ में जो अभद्रता व्यवहार किया, पत्थरबाजी की, तो क्या वो वीएफी के लोग थे? इसके बाद में उमेश के साथ में भी कुछ छोटा मोटा हुआ, तो वो क्या वीएफी के लोग थे? और जो लोग हमारे इलाके में हैं या कहीं पे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो क्या वीएफी के लोग हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार की राजनीति हो रही है कि इस इलाके में कोई नया दल पनपना नहीं चाहिए। पहले हम लोग बीजेपी में काम कर रहे थे, तो आपके बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग आकर कह रहे थे कि यहाँ नक्सलवाद पनप रहा है, यहाँ आपका नस्लवाद पनप रहा है, आपका अशांत इलाका घोषित करना चाहिए। तो उन्होंने इस इलाके में पहले एक सेमी आर्मी भी भेज दी थी, पूरे इलाके में परेड मार्च करवा के लोगों को डराने का काम किया था। और ST/SC एक्ट का जब 2018 के अंदर 2 अप्रैल को घटना घटी, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक बीजेपी के किसी नेता द्वारा जो लोग आदिवासी समुदाय के हैं या दलित समुदाय के हैं, वंचित, शोषित, पीड़ित या आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो शायद बीजेपी का ही एक नेता का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि उनके झोपड़े जला दो, हाथ पैर काट दो। तो उनके लिए तो कोई बात नहीं हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कर दो, वो कर दो। तो आज की तारीख में हम लोग देखते आए हैं कि पहले हम लोग इस इलाके में मानना, आपको ही मानना, हमको ही मानना पड़ेगा, इस इलाके में हम लोगों ने स्टार्टिंग शुरुआत अकेले आदिवासियों के दम पे किया था। लेकिन आज की तारीख में राजपूत समुदाय भी अपने साथ में आ रहा है। समानता मंच के मान लीजिए दिग्विजय सिंह देख लो, कमलेश सिंह देख लो, इसके बाद में सूर्य सिंह ठाकुर देख लो यहाँ हैं, और दूसरे पाटीदार समाज के लोग आ रहे हैं, OBC समाज के लोग आ रहे हैं। तो इस इलाके में जो कांग्रेस बीजेपी का वर्चस्व था, वो वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए वो लोग चाहते, पहले उन्होंने नक्सलवाद का दिया, अशांति इलाका घोषित करने का किया, सब कर दिया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अब कुछ नया अलग किया जाए। तो यही लोग मेरे को लगता है कि यही लोग कुछ युवाओं को पैसा देकर, दारू पिलाकर पत्थर मरवाते हैं और वो फिर लोगों को भगा देते हैं। तब वो लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? पकड़ में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। हमारे तो छोटे मोटे विधायक हैं और एक सांसद है, जनता हमारे साथ में, लेकिन जनता की बात कोई सुनता नहीं है। तो वो लोग अगर पकड़ लिए जाएं और उनसे सच उगलवा लिया जाए तो निश्चित रूप से वो लोग बीजेपी के सब ज़्यादा निकलेंगे, उसके बाद में कुछ कांग्रेस के निकलेंगे। जैसे काकीडुंगरी में कांड हुआ, कांग्रेस बीजेपी के लोग ही थे। इसी प्रकार से पत्थरबाजी करने वाले कांग्रेस बीजेपी के ही लोग हैं। और साथ साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके सांसद जो आपके उदयपुर के हैं मनालाल जी रावत, वो भी इस प्रकार के इस इलाके में आके उचकाने का काम, भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये किसको भड़का रहे हैं। हमारे समुदाय के लोग हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समुदाय को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ साथ में जियो और जीने दो की शैली पे आदिवासी काम करता आया है। यहाँ पे आपको OBC हो, माइनॉरिटी हो, SC हो, कोई भी समाज का वर्ग हो। एक संक्षिप्त सवाल है, बस ये आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि पहले BTP थी, अब BAP आई। आने वाले जो भविष्य है उसमें क्या आदिवासी समर्थित कोई और पार्टी का निर्माण संभव है? नहीं, अब संभव नहीं है। वो BTP हम लोग लाने वाले थे, BTP आई नहीं है, हम लोग लाए थे। और BAP आई नहीं है, BAP हमने बनाई है। बनाने के पीछे आज आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ, इसको बनाने के पीछे आज भी मेरी हालत ठीक नहीं है। ये अभी आँख का इलाज चल रहा है, ये पूरा प्रश्न पूरा चल रहा है। तो BAP का जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें हम लोग एक जनक के रूप में काम कर रहे हैं। और दूसरी कोई पार्टी आती भी है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बना सकता है। आज देश के अंदर 3,500-4 हज़ार पार्टियाँ हैं, तो इस इलाके में एक और पार्टी बन जाएगी, क्या फ़र्क बन जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने लोगों में विचारधारा कूट के भरी है, जैसे आज़ादी के आंदोलन में देश के तमाम लोगों ने अपना योगदान दिया था, इस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में यहाँ का SC, OBC, माइनॉरिटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी सभी मिलके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग एक साथ रहे
राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भारत आदिवासी पार्टी और यहाँ की तमाम जनता, तमाम वर्ग के लोग, तमाम जाति समुदाय के लोग तय करेंगे, उसको ही यहाँ पर राज करने का मौका मिल सकता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बीएपी के नेता कांति भाई आदिवासी, जिन्होंने हमारे सटीक सवालों का सही ढंग से जवाब दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील वक्त में भी जब आप एक दुर्घटना के हादसे से पेश आए हैं, बावजूद इसके आपने समय निकाला और ऐसे ही कट टू कट लाइव लगातार चुनावी कवरेज में लग चुका है। क्षेत्र से जुड़ी, प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है। फ़िलहाल चुनावी कवरेज को लेकर हर डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, इस इंटरव्यू पे कांति भाई आदिवासी के ऊपर, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।